हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज योर मेंटोर जिष्णु गुप्ता और आज मैं लेके आया हूं एक और बेहतरीन अपडेट बिकॉज अनदर फॉर्म इज आउट फॉर डीएनएस अगस्त 2026 इनटेक। सिम्स ईएसएम का फॉर्म आउट है तो फटाफट से जाके फॉर्म भर दो। नहीं भरा है अभी तक तो, और कैसे भरना है, एक फॉर्म फिलिंग वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पे, डू चेक आउट दैट वीडियो। और आज की वीडियो में अपन जानेंगे कुछ बेहतरीन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स अबाउट सिम्स। पहली चीज तो क्या डीएनएस में तुम एलिजिबल हो भी या नहीं, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम जानेंगे। फिर जानेंगे कि क्यों सिम्स एक अच्छा ऑप्शन है, क्या इंप्रूवमेंट स्टूडेंट्स अलाउड है, एज क्राइटेरिया क्या है, बीएमआई क्या है, एंड व्हाट विल बी द लेवल ऑफ एग्जाम एंड इंटरव्यू। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और आओ वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये तुम्हें पता है सिम्स बीटेक का फॉर्म ऑलरेडी आउट था, बट अब डीएनएस अगस्त 2026 का फॉर्म भी आउट है। सीट्स की बात करें तो 120 इनका इंटेक रहता है, सो यू हैव अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। मेन क्राइटेरिया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, बिकॉज इन्होंने थोड़ा बहुत डिफर किया है एलिजिबिलिटी पिछले अगस्त बैच से। तो आओ जानते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को, क्या तुम एलिजिबल हो या नहीं। बेसिक क्राइटेरिया सेम है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में तुम्हारे मिनिमम 60% एग्रीगेट होने चाहिए, इंग्लिश में 50% होने चाहिए आइदर इन क्लास 10th और 12th। इंप्रूवमेंट स्टूडेंट्स आर नॉट अलाउड दिस टाइम, ठीक है। तो अगर तुम इंप्रूवमेंट स्टूडेंट हो तो यू आर नॉट एलिजिबल माय फ्रेंड, यू हैव सम अदर गुड ऑप्शंस बट सिम्स इज नॉट फॉर यू, ठीक है। इसके अलावा कुछ और चीजें हैं, फिजिक्स मैथ्स में तुम्हारे मिनिमम 65% होने चाहिए एग्रीगेट में, मैथ्स केमिस्ट्री में 60% होने चाहिए, और मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स में तुम्हारे 65% होने चाहिए। इस तरीके से इनका एक डिटेल्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, बट अपन मेनली इस पे फोकस नहीं करेंगे। द मेन क्राइटेरिया इज दिस ओनली, अगर तुम्हारा इतना है तो मोस्ट प्रोबेबली यू आर एलिजिबल। वो बाकी फिर वो मेरिट लिस्ट वगैरह में काउंट करते हैं उस चीज को। तो अगर तुम्हारे 60% पीसीएम में है तो अप्लाई तो कर दो, ठीक है, बाकी अपन बाद में देखेंगे। अब बात करते हैं एज क्राइटेरिया की, जो कि वन ऑफ द स्ट्रिक्ट रूल्स है सिम्स का। ये लोग 17 to 20 एज ग्रुप के बच्चे ही अलाउ करते हैं। सो इफ यू आर ऑलरेडी 20 यू आर नॉट एलिजिबल, बट अगर तुम 20 के होगे ऑन द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कोर्स, मतलब अगर तुम 1 अगस्त 2026 से पहले 20 के हो जाते हो तो यू आर नॉट एलिजिबल। बट अगर तुम 1 अगस्त 2026 के बाद 20 के होते हो या 1 अगस्त 2026 को ही 20 के होते हो, देन यू आर एलिजिबल। सो द एज ग्रुप that is eligible for SIMS DNS August 2026 batch is 17 to 20। अगर तुम इस एज ग्रुप में हो तो माय फ्रेंड यू आर एलिजिबल, ठीक है। अब आओ बात करते हैं कि सिम्स एक बेहतरीन ऑप्शन क्यों है। देखो, इस साल की अगर मैं बात करूं, एक बहुत फ्रैंक ओपिनियन बताता हूं तुम्हें अपना पर्सनल, ठीक है। इस साल की अगर मैं बात करूं अगस्त 2026 बैच की स्पेशली, काफी कंपनीज ने अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेंज करे हैं। अब चेंज करें हैं तो क्या तुम्हारे फेवर में करें या तुम्हारे अगेंस्ट में करें, ये डिपेंड करता है तुम्हारी पीसीएम पे। अगर तुम्हारी पीसीएम 60 to 65 वाली रेंज पे है, या तुम इंप्रूवमेंट स्टूडेंट हो या एनआईओएस स्टूडेंट हो या स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट हो, तो काफी कंपनीज ने अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में तुम लोगों को थोड़ा सा कम फेवर में रखा है। तुम्हारे पास चांसेस कम है, इसीलिए मैं शुरुआत से बोल रहा हूं बीएससी के फॉर्म्स भी भरते रहो, डीएनएस के भी भरते रहो जिनमें एलिजिबल हो, बट डू नॉट स्किप आउट ऑन एनी फॉर्म। एंड ऐसे में सिम्स एक ऐसा ऑप्शन निकल के आता है जो तुम्हें पीसीएम 60 में भी अलाउ कर रहा है, इंग्लिश 50 पे भी अलाउ कर रहा है। ऑल्दो मेरिट लिस्ट वाला सीन रहता है, बट अगर तुम आईएमसीटी में एक अच्छी रैंक लेके आते हो विच इज वेल बिलो अंडर 4000 या 5000, तो माय फ्रेंड यू हैव ग्रेट चांसेस ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड, ठीक है। तो सिम्स becomes a very good option. That is the reason सिम्स becomes a very good option and you should not at all skip out this form. And जितना जल्दी हो सके फटाफट से जाके फॉर्म फिल आउट कर दो। फॉर्म की फीस की अगर मैं बात करूं, 1100 इज द फी ऑफ द फॉर्म, ठीक है। बीटेक का फॉर्म ऑलरेडी लाइव था, अगर वो भर दिया है तो ठीक है, बिकॉज सिम्स बीटेक का भी वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है, ठीक है। तो अगर बीटेक करना है मरीन इंजीनियरिंग में तो ऑलरेडी फॉर्म आउट है, जाके भर दो, ठीक है। एंड सिम्स का फॉर्म स्किप करना इज नॉट अ गुड ऑप्शन फॉर बीटेक स्पेशली। एंड डीएनएस में अगर तुम्हारी पीसीएम 60 to 65 रेंज में है तो 110% फिल आउट करो, एंड उससे ज्यादा भी है तो भी डीएनएस का फॉर्म तो 110% फिल आउट कर दो, बिकॉज सिम्स इज नॉट अ बैड ऑप्शन फॉर यू, ठीक है। तो 60 to 65 के लिए तो कंपलसरी है फॉर्म भरना, 65 के अबव भी मेरा सजेशन रहेगा कि तुम फॉर्म फिल आउट कर दो, बट अगेन डिपेंड्स ऑन योर चॉइसेस, बट माय सजेशन विल बी कि फॉर्म तो भर ही दो, ठीक है। दैट विल बी इट अबाउट सिम्स डीएनएस, ठीक है। वेटिंग पीरियड एक चीज है जो बच्चों को जानना होता है। अच्छा, पहले सिम्स और ईएसएम का डिफरेंस भी बता देता हूं अगर तुम्हें नहीं पता है तो। सिम्स इज द नेम ऑफ द कॉलेज, समुद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम स्टडीज, दैट इज द कॉलेज जो तुम्हें डीएनएस करवाएगा। स्पॉन्सरशिप तुम्हें मिलेगी ईएसएम नाम की कंपनी की, जिसकी फुल फॉर्म है एग्जीक्यूटिव शिप मैनेजमेंट, ठीक है। तो सिम्स का ईएसएम के साथ टाई अप है, या फिर ये कह लो ईएसएम सिम्स का ही है,
या फिर सिम्स ईएसएम का ही है, जैसे तुम समझना चाहो। और अगर तुम सिम्स में जाके डीएनएस करते हो, यू हैव अ स्पॉन्सरशिप ऑफ एग्जीक्यूटिव शिप मैनेजमेंट। सिम्स में जाके अगर तुम बीटेक करते हो, यू हैव अ स्पॉन्सरशिप ऑफ एग्जीक्यूटिव शिप मैनेजमेंट। ऑल दो बाहर की कंपनीज भी आती हैं बीटेक में स्पेसिफिकली, बट अगेन यू आर स्पॉन्सर्ड बाय ईएसएम। बाकी बाहर की किसी कंपनी में प्लेसमेंट मिलता है तो वहां भी जा सकते हो, ठीक है। सो आई हैव कवर्ड ऑल द डिटेल्स ऑफ सिम्स, ईएसएम, बीएससी एज वेल एज बीटेक। अब हाई टाइम है कि तुम अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर लो, बिकॉज एग्जाम्स रेगुलरली आने लग जाएंगे कुछ ही टाइम में। फॉर्म्स का सिलसिला तो जारी है ही, ठीक है। अब बात करते हैं एग्जामिनेशंस की। तो अगर तुम्हें कोई भी डिफिकल्टी है तो फटाफट से डिस्क्रिप्शन वाला गूगल फॉर्म भर दो, बिकॉज दिस इज हाई टाइम। अभी अगर एग्जाम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करोगे तो यू विल 110% बी वेरी फार बिहाइंड अदर competitors who are preparing day and night for IMECT, for company specific preparation and for their interviews as well, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन। दिस इज योर मेंटोर जिष्णु गुप्ता साइनिंग ऑफ। कोई भी डाउट रह गया है कमेंट में बता दो या फिर डिस्क्रिप्शन वाला गूगल फॉर्म भर दो, एंड दिस विल बी इट फॉर द वीडियो।